भारत के क्रिकेट नहीं खेलने के फैसले पर पीसीबी का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बता दें, गुलाम भी इसका जिक्र कर रहे थे। आईसीसी ने भारत के फैसले के बारे में बताया है, यह पीसीबी ने माना है। भारत के फैसले को लेकर आईसीसी से हमें ईमेल मिल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह कहा गया। पीसीबी ने ईमेल को पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिया है। ऑफिशियल रुख अभी तक पीसीबी का इस मामले में यही सामने आया है। तो देखिए, कुल मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। भारत के नहीं जाने के बाद आईसीसी क्या करेगा? भारत के नहीं होने से टूर्नामेंट रद्द हो सकता है क्या पाकिस्तान मेजबानी से हाथ खींचेगा? अब ऑप्शंस की अगर बात की जा रही है तो विकल्प हैं क्या? हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर कराए जाएं। वैसे देश में मैच जहां भारत को आपत्ति ना हो, यूएई या श्रीलंका में मैच कराने के विकल्प दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी गुलाम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात क्या है, दूसरे देश में मैच के लिए क्या पाकिस्तान राजी होगा? तो इसका जवाब फिलहाल तो नहीं में नजर आ रहा है। अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अतीक, इस बार यह क्यों संभव नहीं है? ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। हमने देखा एशिया कप के जो मैच हैं वो श्रीलंका में कराए गए, हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट अंजाम दिया गया, तो अब क्यों नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बड़ा अच्छा इंतजाम किए हैं, और इस बार भी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमारा आना जाना रहता है, और हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, चूंकि वो अभी दाखिला भी हैं, तो उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो उन्होंने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी टीमों के लिए मेजबानी कर रहा है, तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न होता, जैसे कि आप पहले कह चुके हैं, तो इस सूरत में आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी होने ही ना देती पाकिस्तान में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो इस बुनियाद पर, क्योंकि आईसीसी ने तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाजत दी है पाकिस्तान को कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं आ रही बल्कि दुनिया की और बहुत बड़ी टीमें आ रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ और बहुत बड़ी जो टीमें हैं जो इस बड़े इवेंट में, मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो इस इवेंट में आना चाह रही हैं। और इससे पहले भी देखा हमने कि इससे पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के सिवा और बहुत बड़ी टीमें जो पाकिस्तान में आई, उनको तो किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न फील नहीं। और आईसीसी ने जब तमाम जो रिव्यू किया सिक्योरिटी को और तमाम चीजों को देखने के बाद परमिशन दे दिया, तो उसके बाद इंडिया के पास ये जवाब नहीं बचता कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर पाकिस्तान ना आने पर बहस शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के स्पेक्टेटर्स की नहीं है, ये पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर्स हैं जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को। वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले को एंजॉय करना चाहते हैं। इससे पहले जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को भेजा, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी में बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी इश्यूज है। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक पैदा हो सकता है, दुनिया को एक अच्छा इवेंट देखने को मिल सकता है। उन्होंने हर चीज को पसे पुश डालकर पाकिस्तान को भारत भेजा ताकि दुनिया को एक मजेदार इवेंट देखने को मिले। तो लेकिन जब पाकिस्तान में इवेंट की बात होती है, पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट की बात होती है, तो इंडिया हमेशा अपनी सियासत को खेल में ले आता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि आप सियासत को खेलों के दरमियान ना लेके आए, सियासत को खेलों से दूर रखें, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा कॉन्टैक्ट लाइजन पैदा हो और दोनों टीमें जो है वो एक मेगा इवेंट खेले। अतीक साहब, यहाँ पर हिंदुस्तान में भी जो हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, और ये मैं भी मानूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता है तो उसे देखने के लिए जितनी उत्सुकता, जितना जोश, जितना जुनून पाकिस्तान में रहता है उतना ही हिंदुस्तान में भी रहता है। इससे कोई इनकार नहीं करता है, हर कोई इंतजार करता है भारत पाकिस्तान के मुकाबले का। लेकिन आपने जो जिक्र किया ना माहौल का, क्या वो माहौल इस वक्त नजर आता है प्रोफेसर संजय भारद्वाज साहब कि हम पाकिस्तान में जाकर वहां पर मैच खेलें? भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को रीजन बताया गया है, लेकिन क्या एक पहल होनी चाहिए? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत होनी चाहिए? खेल क्या दोनों देशों के रिश्तों को जो इतने बिगड़े हुए आज की तारीख में नजर आते हैं उसको एक पटरी पर लाने की कुवत रखता है क्या? ये सारे सवाल भी मुझे लगता है हर किसी के जहन में होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको
दो पर्सपेक्टिव में देखिए। पहली बात जो ये बात कह रहे हैं कि सियासत जहाँ पर देखिए, एक होता है हाई पॉलिटिकल जोन जहाँ पे गवर्नमेंट और सियासत चलती है, एक होता है लो पॉलिटिकल जोन जहाँ पे हम दूसरे इंटरेक्शन, चाहे वो खेल का हो, व्यापारिक रिश्ते हों या जनता के बीच या सांस्कृतिक रिश्ते हों। अब सवाल क्या है कि जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसने इन सब मुद्दों को दबा दिया, इन सब मुद्दों को प्रायोरिटी नहीं दी। जब जब ये कोशिश की, अमन किया, वाजपेयी साहब के टाइम में किया, तब फिर से डीप स्टेट एक्टिव हो गया कि भारत के साथ में इनको अपना जो डीप स्टेट है, जो नहीं चाहता कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, उसको सुधारना पड़ेगा। देखिए, आज पाकिस्तान 3 क्राइसिस से जूझ रहा है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा सिक्योरिटी क्राइसिस है, और तीसरा जो इंटरनेशनल इमेज क्राइसिस है। और जो भारत ने मना किया है अपनी टीम भेजने के लिए, उससे सीधा सीधा इन पे तीनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला इम्पैक्ट कि इमेज अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है कि ये आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद को ये पनाह देता है, और भारत की जो नीति है आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के चक्कर में है कि हम देखो हमारे सब ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। जिस तरीके से इन्फ्लेशन था, जिस तरीके से वहाँ पे वो गिड़गिड़ा आ रहा था, कभी सऊदी अरबिया के पास जा रहा था, कभी चीन के पास जा रहा था, कभी, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के इशू को लेके और टेररिज्म को कंट्रोल करने के, अभी हटाया, पिछले साल हटाया है। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अगर ये चैंपियन ट्रॉफी में भारत नहीं जाता है तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लाइव टेलीकास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान पैसा कमाने के भी मूड में है कि भाई भारत को बुला लो। तो तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो वहाँ पे डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है, तो आप ये देखिए सिक्योरिटी की, पाकिस्तान हमको तो, हमारी टीम को तो क्या सुरक्षा देगा, वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे रहा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हुआ, जिस तरीके से इलेक्शंस हुआ, जिस तरीके से इमरान खान के सपोर्टर्स को मारा गया, पकड़ा गया, और जिस तरीके से एक रिवोल्ट हुआ डीप स्टेट के खिलाफ पाकिस्तान में, तो जो ये जिस तरीके के इन्वॉल्वमेंट जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी क्राइसिस, एक डीप सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है, उसमें वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत से, आप उम्मीद आस कर रहे हैं कि भारत उनके लिए एक तरीके से सपोर्ट बने। और संजय जी, शहनवाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहनवाज साहब जल्दी से। देखिए, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स का शो नहीं है, क्रिकेट की बात हो रही है। पाकिस्तान ने हर जगह बड़े दिल का मुजाहरा किया है, लेकिन आप लोगों ने हर धर्मी का मुजाहरा हर जगह पे किया है। देखिए, अगर बीसीसीआई है तो वो आईसीसी है। अब जब आप उस वक्त गिरा रहे थे कि जी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आ जाए, एशिया कप का आपने हाल देखा कि जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे खिलाया, उसको श्रीलंका में करवाया, जबकि आपको ऑफर दी थी कि आप में करवाएं, लेकिन आपकी हर गर्मी थी, आपने वही जो इवेंट था उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया। कितनी बारिश हुई, पूरे टूर्नामेंट का जो मजा था वो किरकिरा हुआ। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप ये स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट के प्लीज काइंडली क्रिकेट के ऊपर जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। शहनवाज साहब, कैसे आतंकवाद को हम भूल जाएं, कैसे कहें कि नहीं अब हम खेलने के मूड में आ गए, अब हम सिर्फ खेल की बातें करेंगे, अब हम आतंकवाद की बात करेंगे ही नहीं। शहनवाज साहब, नहीं हो सकता ना अलग, यही तो मसला है। आप लोगों के वहाँ पे तहरीक तालिबान एक्टिव है, टेररिज्म एक्टिव है, जिस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पे, फॉरेन नेशनल सुरक्षित नहीं है। आप चाइनीज अपने दोस्त जो चाइना के लोग हैं उनको भी आप मार गिरा रहे हैं, तो आप किसकी सुरक्षा देंगे? भारत की सुरक्षा करेंगे? तो ये बीसीसीआई की हठधर्मी है मेरे भाई। ये देखिए, बीसीसीआई की हठधर्मी है, और इसमें कोई नहीं, हठधर्मी नहीं है ना शहनवाज साहब, ये हमारा टफ स्टैंड है। शहनवाज साहब प्लीज, शहनवाज साहब ये हठधर्मी नहीं है, ये टेररिज्म को लेकर हमारा टफ स्टैंड है और हम इस पर कायम हैं। प्लीज इस बात को समझिए, हम सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आतंकवाद को नहीं भूल सकते, आतंकवाद का दंश हम नहीं झेल सकते। शहनवाज साहब इस बात को समझिए ना, आप कह रहे हैं आप अलग रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए आतंकवाद भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स भूल जाइए, नहीं हो पा रहा है ना ये। पाकिस्तान ने हर जगह कोऑपरेट किया, बेहतरीन सिक्योरिटी नहीं किया ना, आतंकवाद के मसले पर कोऑपरेट नहीं किया। शहनवाज साहब, आप लोगों का एक्चुअली, शहनवाज साहब आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? शहनवाज साहब आप सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे हैं? जी बोले। आप कह रहे हैं कोऑपरेट किया, आतंकवाद के मुद्दे पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। अपनी सरजमीन पर आतंकवादियों को पालने पोसने का सिलसिला बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। हम क्या करें? हम तो चाहते हैं खेलना, हम तो चाहते हैं अच्छे रिश्ते। मिनिस्टर आए, बड़ा वार्म वेलकम किया गया उनको, और एक हमें उम्मीद थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा और यहाँ पे खेलेगा। और दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं, जाहिर है पाकिस्तान में भी इंडिया की बहुत फैन फॉलोइंग है, इंडिया में बिल्कुल है, बहुत फैन फॉलोइंग है,
तो एक एक अच्छा जो इमेज है वो बनेगा। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा ये मैचेस देखे जाते हैं। यहाँ शहनवाज साहब, ये तो बात मैंने खुद मानी, ये तो बात मैंने खुद मानी, और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी तमाम लोग और भारत के अंदर भी तमाम लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हों, हम दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है आतंकवाद। चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देखिए, एक अगर आपने रिलेशन अच्छे करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ये शुरू से चलती आई है। ठीक है, ठीक है, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं